कल्पना करो, अंधेरी कब्र के अंदर से एक अदृश्य अभिशाप बाहर निकल रहा है, जिसकी छू से लोग एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। दुनिया की सबसे मशहूर ममी के श्राप की असली कहानी, साथ ही 2026 का बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर भारतीय मूवी धुरंधर द रिवेंज की हर झूठ, हर फिक्शनलाइज्ड घटना और प्रोपेगेंडा आज पूरी तरह बेनकाब होगा। और हिंदू धर्म में गोमांस खाने का सवाल क्या सचमुच मना है या इतिहास कुछ और कहता है, ये भी जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम 3 रहस्यमयी मुद्दों में गहराई से उतरेंगे। सबसे पहले इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स की मशहूर तुत आनमून की कब्र की कहानी, फिर इंडियन एक्टर रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत धुरंधर 2 की हर लाइन, हर घटना का सच झूठ फोरेंसिक की तरह बारीकी से देखेंगे। आखिर में हिंदू धर्म के इतिहास में गोमांस की असली स्थिति, सब कुछ न्यूट्रल जानकारी से देखेंगे, बिना किसी एग्जैजरेशन के। 1922 का 4 नवंबर इजिप्ट के लक्सर के पास नाइल नदी के पश्चिमी किनारे पर वैली ऑफ द किंग्स की KV60 कब्र में दाखिल हुए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर। उसके पैटर्न थे लॉर्ड कार्नारवन, जिन्होंने पूरे अभियान का खर्च उठाया था। कब्र का दरवाजा खुलते ही आंखें चौंधिया गईं। सोने का मुखौटा, शाही सामान और तुतनखामुन की ममी का नजारा। पूरी दुनिया में ये खबर सुर्खियां बन गई। लेकिन उसी पल से शुरू हुआ एक अजीब मौतों का सिलसिला। प्यारे दर्शक, यही है वो मशहूर ममी का श्राप की शुरुआत। लेकिन क्या सचमुच कोई श्राप था या सब कुछ महज इत्तेफाक और मीडिया की बनाई हुई कहानी? इसे हम अभी गहराई से देखेंगे। ये अभिशाप की कहानी असल में कहां से शुरू हुई थी, चलो पहले वो देखते हैं। 1922 के 4 नवंबर को मिस्र के लक्सर शहर के पास नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित वैली ऑफ द किंग्स के KV60 नंबर वाले मकबरे में पहली सीढ़ी एक स्थानीय मजदूर ने खोजी। हॉवर्ड कार्टर उस समय लॉर्ड कर्नवान की फंडिंग से सालों से खुदाई कर रहे थे। 26 नवंबर को कार्टर और कर्नवान ने मकबरे के दरवाजे पर एक छोटा सा छेद किया। कार्टर ने जब मोमबत्ती जलाकर अंदर झांका तो उन्होंने मशहूर लाइन बोली, I see wonderful things। अंदर सोने चांदी के अनगिनत खजाने, शाही फर्नीचर, रथ और सबसे मशहूर तुतनखामुन का गोल्डन मास्क रखा था। तुतनखामुन 18वें राजवंश का एक युवा राजा था, जो सिर्फ 18 से 19 साल की उम्र में लगभग 1323 ईसा पूर्व में मर गया। उसका मकबरा लगभग अक्षत था, जो मिस्र की पुरातत्व इतिहास में बहुत दुर्लभ है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मौतों की एक लड़ी शुरू हुई। 1923 के 5 अप्रैल को लॉर्ड कर्नवान कैरो में मर गए। कारण था मच्छर के काटने से हुआ इन्फेक्शन, जिसने उनके पहले से कमजोर शरीर में सेप्सिस पैदा कर दिया। वो मकबरा खुलने के सिर्फ 5 महीने बाद ही मर गए। मीडिया ने तुरंत कहानी फैला दी, ये है ममीज कर्स। लंदन के एक पत्रकार ने कर्नवान की मौत की खबर को नाटकीय बना दिया, जिसे बाद में हॉवर्ड कार्टर ने खुद एक पत्र में कड़ी आलोचना की। कार्टर ने कहा कि ये अभिशाप की कहानी पूरी तरह झूठ है और पुरातत्व के लिए हानिकारक है। कुछ और लोगों की मौत हुई थी, जैसे एक आर्कियोलॉजिस्ट और कुछ पत्रकार। लेकिन असली सच क्या है? हॉवर्ड कार्टर खुद, जो सबसे पहले मकबरे में गए और सबसे ज्यादा समय वहां बिताया, वो 1939 में 64 साल की उम्र में लिम्फोमा से मरे, यानी खोज के 17 साल बाद। मकबरे में कोई अभिशाप लिखा नहीं मिला। प्राचीन मिस्री मकबरों में कभी कभी ग्रेव रॉबर्स के लिए चेतावनी होती थी, लेकिन टूट के मकबरे में वो भी नहीं था। वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद मकबरे के अंदर लंबे समय तक बंद रहने से फंगस या बैक्टीरिया ने कुछ लोगों में सांस की बीमारी या इन्फेक्शन पैदा किया, खासकर जिनका शरीर पहले से कमजोर था। लेकिन ये कोई सुपरनैचुरल ताकत नहीं थी। मीडिया की टूट मेनिया और अखबारों की प्रतिस्पर्धा ने इस कहानी को पूरी दुनिया में फैला दिया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। 2025 से 2026 की बॉलीवुड फिल्म धुरंधर द रिवेंज। रणवीर सिंह अभिनीत इस सीक्वल को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया। फिल्म की शुरुआत में ही साफ डिस्क्लेमर दिया गया, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, असल घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन कई किरदार, डायलॉग्स और घटनाएं फिक्शनलाइज्ड और ड्रामेटाइज्ड हैं। फिर भी फिल्म ने 26/11 मुंबई अटैक, IC 814 हाईजैक, डी नोटिफिकेशन, एनकाउंटर्स जैसी कई असली घटनाओं को मिलाकर एक नेशनलिस्ट थ्रिलर बनाया। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि फिल्म में असली घटनाओं और फिक्शन को इस तरह मिलाया गया है कि दर्शक आसानी से सबको एक मान सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कैरेक्टर्स असली व्यक्तियों या घटनाओं से लूजली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन उनके एक्शंस और डायलॉग्स ज्यादातर काल्पनिक हैं। एक वायरल फोटो में रणवीर सिंह के कैरेक्टर को पगड़ी पहनकर सिगरेट पीते दिखाया गया था, जिसे बाद में डायरेक्टर आदित्य धर ने कंफर्म किया कि वो पूरी तरह AI जनरेटेड फेक इमेज थी। उन्होंने दावा किया कि फिल्म में सिख कम्युनिटी के प्रति सम्मान दिखाया गया है। फिल्म के कुछ हिस्सों में पॉलिटिकल नैरेटिव, टेररिज्म के सोर्सेस और इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी की व्याख्या दी गई है, जो कई लोगों को बायस्ड लगी।
वहीं कई दर्शकों ने इसकी टेक्निकल मास्टरी, एक्शन और रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की तारीफ की। सच ये है, ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें असली घटनाओं को ड्रामेटाइज किया गया है। हर लाई या एग्जैजरेशन को अलग अलग देखना होगा, क्योंकि फिल्म कभी भी हिस्ट्री की किताब नहीं होती। फिल्म की असली कहानी शुरू होती है 2000 के पठानकोट से। जसकीरत सिंह रंगी नाम का एक नौजवान, जो बाद में हमजा अली मजारी बन जाता है, अपने परिवार पर हुए एक भयानक हमले के बाद बदला लेने निकल पड़ता है। पहली फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे वो कराची के लियारी इलाके के अपराध जगत में घुसता है और रहमान दकायत की गैंग में ऊपर उठता है। दूसरी फिल्म में रहमान दकायत की मौत के बाद हमजा लियारी का नया शेर बलोच बन जाता है। वो पाकिस्तान के क्राइम सिंडिकेट, राजनीति और आतंकवाद की फंडिंग के जाल को तोड़कर 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड्स को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। फिल्म में दिखाया गया है कि हमजा के साथ एक और भारतीय जासूस जमील जमाली है, जो 40 साल से पाकिस्तान में राजनेता बन चुका है और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से गहरे रिश्ते बना चुका है। फिल्म के अंत में ये ट्विस्ट सामने आता है कि जमील भी एक इंडियन एजेंट है। रणवीर सिंह के अभिनय में हमजा का किरदार कराची की अंधेरी गलियों में बलोच कम्युनिटी के साथ मिलकर अपराधियों को एक एक कर खत्म करता है। फिल्म में 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और कुछ अननोन ऑपरेशंस को नाटकीय रूप से जोड़ा गया है, लेकिन यहीं से शुरू होता है हर झूठ का खुलासा। सबसे पहले फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया गया है कि ये पूरी तरह फिक्शनल है और असली घटनाओं से बस प्रेरित है। फिर भी कई सीन्स ऐसे बनाए गए हैं कि दर्शक आसानी से असल और कल्पना को मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत को फिल्म में ऐसे दिखाया गया है जैसे नकली नोटों की वजह से कांग्रेस सरकार गिर गई। असल में 2016 की नोटबंदी एक आर्थिक कदम था, लेकिन चुनावी नतीजे कई सामाजिक राजनीतिक कारणों से तय हुए थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये एक पक्षीय राजनीतिक संदेश है। दूसरा बड़ा झूठ, आतंकवाद की तस्वीर। फिल्म में दिखाया गया है कि 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद आतंकवादी डर से कांप रहे हैं। असल में 2014 के बाद भी मुंबई, पुलवामा, उरी समेत कई जगह बड़े हमले हुए। हमलों का तरीका बदला, शहर से सीमा पर चला गया, लेकिन आतंकवाद पूरी तरह रुका नहीं। फिल्म के इस हिस्से को कई लोगों ने अतिरंजित राष्ट्रवादी नैरेटिव कहकर आलोचना की। तीसरा, किरदारों का व्यवहार। जैसे पाकिस्तानी महिला किरदार येलिना, जो हमजा की असली पहचान जानने के बाद भी तुरंत हथियार छोड़ देती है और उस पर भरोसा करती है। असल जिंदगी में ऐसा होना नामुमकिन है, ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं। एक और असंगति, जब हमजा अपने साथी को मारता है तब जमील पास होते हुए भी कोई सवाल नहीं करता। इन सीन्स को मसाला फॉर सिनेमा कहा गया है, लेकिन असल में ऐसे सीन्स जासूसी ऑपरेशन से मेल नहीं खाते। फिल्म में रहमान दकायत का किरदार असली लियारी गैंगस्टर रहमान दकायत, जो 2011 में मर से लूसली इंस्पायर्ड है, लेकिन उसके एक्शंस, राजनीतिक कॉन्टैक्ट्स और मौत के बाद का वैक्यूम पूरी तरह काल्पनिक है। इसी तरह दाऊद इब्राहिम को हॉस्पिटल बेड पर दिखाना और उसके खिलाफ बदले के सीन्स सिर्फ ड्रामा के लिए बढ़ाए गए हैं। असल में दाऊद इब्राहिम की लोकेशन अब तक अननोन है और किसी ऑफिशियल ऑपरेशन में उसे ऐसे नहीं दिखाया गया। डायरेक्टर आदित्य धर ने कहा है कि ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन चूंकि फिल्म में 26/11 जैसी असली घटनाएं, लियारी ऑपरेशंस और राजनीतिक बदलावों को मिला दिया गया है, इसलिए कई दर्शकों ने इसे आधा सच माना। इस वजह से फिल्म रिलीज से पहले अदालत में केस, विरोध और इंटरनेशनल विवाद भी हुआ। अब चलो हम और गहराई में उतरते हैं। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक और बड़ी असंगति सामने आती है। हमजा अली मजारी जब कराची के लियारी इलाके में ऑपरेशन करता है तो दिखाया गया है कि वो अकेले ही पूरे सिंडिकेट की कमान लेकर एक ही रात में कई टारगेट्स को खत्म कर देता है। असल में लियारी इलाका कराची का सबसे घनी आबादी वाला और अपराध प्रवण क्षेत्र है, जहाँ पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस का नियंत्रण रहता है। ऐसे किसी सिंगल ऑपरेशन का कोई ऐतिहासिक या इंटेलिजेंस रिकॉर्ड नहीं है। डायरेक्टर आदित्य धर ने इन सीन्स को सिनेमैटिक लाइसेंस कहकर समझाया है, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इसमें असली जासूसी ऑपरेशंस की कठिनाई और रिस्क को बहुत कम करके दिखाया गया है। एक और अहम झूठ, IC-8, एक 4 हाईजैकिंग से जुड़ी घटना को फिल्म में ऐसे दिखाया गया है जैसे इंडियन स्पाइस पूरे मामले को कंट्रोल कर रहे थे। असल में 1999 के 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कंदहार में चले इस हाईजैकिंग में इंडियन गवर्नमेंट को 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। फिल्म में इस घटना को हमजा के पास्ट हिस्ट्री से जोड़कर दिखाया गया है, जो पूरी तरह काल्पनिक है। असल हाईजैकर्स के नाम थे मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुफ्ती लतीफ। किसी इंडियन एजेंट की सीक्रेट भूमिका का कोई प्रूवन एविडेंस कभी सामने नहीं आया। फिल्म में 26/11 मुंबई अटैक के बाद का बदला ऐसे दिखाया गया है जैसे ये किसी अकेले स्पाई का मिशन था।
असल में 2008 के 26 नवंबर से 29 नवंबर तक मुंबई के ताज, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में हुए हमले में 166 मासूम लोग मारे गए। पाकिस्तानी टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक प्रेशर, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन और कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस किए, लेकिन किसी सिंगल शेरे बलोच टाइप ड्रामेटिक रिवेंज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। फिल्म का ये हिस्सा दर्शकों की इमोशंस को जरूर जगाता है, लेकिन हिस्ट्री से मेल नहीं खाता। एक और छोटी लेकिन अहम असंगति, फिल्म में रणवीर सिंह के कैरेक्टर को पगड़ी पहनकर दिखाया गया है, जो बाद में वायरल फेक फोटो साबित हुआ। डायरेक्टर ने खुद माना कि ये AI से बना था, लेकिन फिल्म के प्रमोशन में ऐसे वायरल फोटोज इस्तेमाल करने से कई दर्शक कंफ्यूज हो गए। सिख कम्युनिटी के प्रति सम्मान दिखाने का दावा होने के बावजूद कैरेक्टर का ड्रेस और बिहेवियर कई बार स्टीरियोटाइप के करीब चला गया, ऐसा आरोप लगा। कुल मिलाकर धुरंधर द रिवेंज एक पावरफुल एंटरटेनिंग थ्रिलर है, लेकिन चूंकि इसमें 26/11, IC 814, नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी असली घटनाओं को बहुत पास लाकर दिखाया गया है, इसलिए दर्शकों को सावधान रहना चाहिए। ये हिस्ट्री नहीं, एंटरटेनमेंट है। हर लाई, हर ट्विस्ट और हर ड्रामेटिक मोमेंट सिर्फ सिनेमा के लिए बनाया गया है, असलियत के लिए नहीं। अब हम चलते हैं तीसरे और कई लोगों के लिए सबसे सेंसिटिव सवाल की तरफ। क्या हिंदू धर्म में गोमांस खाना सच में पूरी तरह निषिद्ध है, या हिस्ट्री कुछ और कहती है? हिंदू धर्म में गौमांस खाने का सवाल आज के भारतीय समाज में बेहद सेंसिटिव है। कई लोग मानते हैं कि ये पूरी तरह निषिद्ध है और हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ, पुरातात्विक सबूत और ऐतिहासिक तथ्य एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। हम न्यूट्रल तरीके से बिना किसी बायस के उन तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले वेदों की बात। ऋग्वेदा के 10वें मंडल के 87वें सूक्त में अग्न्या शब्द गाय के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है जिसे मारा नहीं जा सकता। लेकिन उसी ऋग्वेदा के दूसरे हिस्सों में, जैसे 10.2.8.3 में गाय का मांस पकाकर मेहमान को खिलाने का जिक्र है। अथर्ववेदा में गाय को अग्न्या कहा गया है, लेकिन यज्ञ के समय विशेष अवसरों पर गाय की बलि का भी वर्णन मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में भी कुछ यज्ञों में गौमांस का उल्लेख है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 115 में कहा गया है, गोमांस खाना पाप नहीं है अगर वो यज्ञ के लिए हो। लेकिन उसी महाभारत के शांति पर्व में गाय को मां के समान बताया गया है और उसकी हत्या की निंदा की गई है। रामायण में राम के वनवास के दौरान गाय का मांस खाने का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि फल, जर और शिकार के मांस का उल्लेख है। बुद्ध और जैन धर्म के उदय के बाद, खासकर अशोक के समय 268 से 232 ईसा पूर्व गाय की हत्या पर रोक लगाने की कोशिश शुरू हुई। गुप्ता युग 320 से 550 ईस्वी में ब्राह्मणिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ गाय को पवित्र माना जाने लगा। मनुस्मृति 5.48 में गाय की हत्या को महापाप कहा गया है, लेकिन मनुस्मृति के दूसरे अध्यायों 5.27 से 30 में कुछ विशेष अवसरों पर गोमांस खाने की अनुमति भी दी गई है। अब देखें पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व की साइट्स जैसे मेहरगढ़, कालीबंगन और लोथल में गाय की हड्डियां मिली हैं, जिन पर काटने के निशान हैं। इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में गोमांस खाना आम था। वैदिक युग के बाद खासकर उत्तर भारत में गाय को खेती के लिए जरूरी माना जाने लगा। खेती पर निर्भर समाज में गाय को मारने से नुकसान होता था, इसलिए धीरे धीरे गाय को सेक्रेड घोषित किया गया। मॉडर्न समय में 1947 के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में गाय और बछड़ों की रक्षा का जिक्र है, लेकिन ये सेंट्रल लॉ नहीं है, ये राज्यों पर निर्भर करता है। केरला, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में गोमांस खाना और बेचना कानूनी है, वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में ये प्रतिबंधित है। आज के समय में गोमांस खाना कई हिंदूज के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से अस्वीकार्य है, लेकिन इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में ये यज्ञ, मेहमान नवाजी और कुछ विशेष अवसरों पर प्रचलित था। बाद में कृषि, अर्थव्यवस्था, बुद्ध जैन प्रभाव और सामाजिक बदलावों की वजह से गाय को अग्न्या यानी जिसे मारा नहीं जा सकता माना गया। धार्मिक नेताओं और विद्वानों में इस पर मतभेद है। कुछ कहते हैं कि गाय मां के समान है, इसलिए उसकी हत्या अपराध है। वहीं कुछ कहते हैं कि वेदों के शुरुआती हिस्सों में गोमांस की अनुमति थी, बाद में रोक लगी। सबसे अहम बात, आज के हिंदू समाज में जो प्रचलित है वही वर्तमान का सामाजिक और सांस्कृतिक नियम है। हर किसी के विश्वास और पसंद का सम्मान होना चाहिए। अब चलो 3 मुद्दों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। 3 अलग अलग मुद्दे। मम्मी का अभिशाप, धुरंधर 2 का फिक्शन और हिंदू धर्म में गोमांस। पहली नजर में एक दूसरे से असंबंधित लगते हैं,
लेकिन इनके बीच एक गहरी कॉमन कड़ी है, वो है सच और झूठ का मिश्रण। मम्मी के अभिशाप के मामले में मीडिया ने 1920 के दशक में एक सामान्य मौत को सुपरनैचुरल कहानी बना दिया। लॉर्ड कर्नावन की मौत इन्फेक्शन से हुई थी, लेकिन अखबारों ने उसे ममीज कर्स बनाकर पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। हावर्ड कार्टर ने खुद इस कहानी का विरोध किया था, लेकिन ये झूठ आज भी लोगों के बीच जिंदा है। ठीक उसी तरह धुरंधर द रिवेंज इंडियन फिल्म ने असली घटनाओं 26/11 मुंबई अटैक्स, IC 814 हाईजैक, नोटबंदी, लयारी गैंग को लेकर एक पावरफुल नैरेटिव बनाया। लेकिन हर घटना को ड्रामेटाइज करके, कैरेक्टर्स को सुपर हीमैन बनाकर और कुछ हिस्सों को पूरी तरह कल्पना से दिखाया गया। नतीजा ये कि दर्शकों के मन में सवाल उठता है, कितना सच, कितना झूठ। डायरेक्टर ने साफ कहा कि ये एंटरटेनमेंट है, लेकिन जब असली हिस्ट्री और फिक्शन इतने पास पास मिल जाते हैं तो सच झूठ अलग करना मुश्किल हो जाता है। हिंदू धर्म में गोमांस का सवाल भी ऐसा ही है। प्राचीन वेद, महाभारत और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि वैदिक युग में कुछ मौकों पर गोमांस खाना प्रचलित था। बाद में कृषि समाज, बुद्ध जैन प्रभाव और सामाजिक बदलावों की वजह से गाय को सेक्रेड माना जाने लगा। आज के भारत में ये धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपरा और कानूनी नियमों का मिश्रण है। कुछ लोग सिर्फ मॉडर्न रूल्स देखते हैं, कुछ लोग प्राचीन ग्रंथों की ओर जाते हैं। नतीजा, सच के अलग अलग स्तर बनते हैं। इन तीनों मुद्दों से हमें एक अहम सबक मिलता है। इंसान का मन हमेशा सीधा सच नहीं चाहता। हमें कहानी चाहिए, ड्रामा चाहिए, इमोशंस चाहिए। मम्मी का अभिशाप लोगों को डराता रहा, धुरंधर 2 का नैरेटिव लोगों को एक्साइट करता है और नेशनलिस्ट भावना जगाता है। गोमांस का सवाल लोगों की रिलीजियस आइडेंटिटी को छूता है, लेकिन असली ज्ञान तब आता है जब हम सवाल करते हैं, फैक्ट्स वेरीफाई करते हैं और न्यूट्रल होकर सच खोजते हैं। आज की दुनिया में सोशल मीडिया, सिनेमा और न्यूज के जरिए सच और झूठ इतनी जल्दी मिक्स हो जाते हैं कि अलग करना मुश्किल हो जाता है। मम्मी के अभिशाप की तरह ही कई मॉडर्न कर्स या कॉन्स्पिरेसी की कहानियां भी मीडिया और इमोशंस के मेल से बनती हैं। धुरंधर 2 जैसी फिल्म हमें एंटरटेनमेंट देती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि असली घटनाओं को फिक्शन से अलग करें। और धार्मिक विश्वास के मामले में हर किसी के फेथ का सम्मान करें, लेकिन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट न करें। इन तीनों कहानियों से हमने देखा कि सच अक्सर कॉम्प्लेक्स होता है। इसका कोई सिंपल आंसर नहीं होता। मम्मी का अभिशाप मीडिया की क्रिएशन था, धुरंधर 2 एंटरटेनमेंट फिक्शन था, गोमांस का सवाल हिस्ट्री, फेथ और समाज का मिश्रण था। हर जगह हमारा काम है सवाल करना, फैक्ट्स वेरीफाई करना और अपने दिल दिमाग से फैसला लेना। आज के इस वीडियो में हमने 3 अलग अलग रहस्यों की गहराई में सफर किया। सबसे पहले इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स के KV60 मकबरे में 1922 के 4 नवंबर को खोजे गए तुतनखामुन की मम्मी के अभिशाप की असली कहानी। हमने देखा कि लॉर्ड कर्नावान की मौत मच्छर के काटने से हुए इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। हावर्ड कार्टर खुद 17 साल बाद मरे और किसी सुपरनैचुरल कर्स का कोई सबूत नहीं मिला। ये 1920 के दशक की मीडिया द्वारा बनाई गई एक मशहूर मिथक थी। दूसरा, रणवीर सिंह अभिनीत धुरंधर द रिवेंज फिल्म के हर झूठ को हमने बारीकी से देखा। फिल्म की शुरुआत में डिस्क्लेमर दिया गया है कि ये फिक्शनल है और असली घटनाओं से बस प्रेरित है। फिर भी 26/11 मुंबई अटैक्स, IC 814 हाईजैक, नोटबंदी, लयारी गैंग और अन्य असली घटनाओं को ड्रामाइज करके कुछ हिस्सों को पूरी तरह कल्पना से दिखाया गया। कैरेक्टर्स के सुपर हीमैन एक्शंस, पॉलिटिकल नैरेटिव और कुछ स्टीरियोटाइप्स ने फिल्म को एंटरटेनिंग बनाया, लेकिन असली हिस्ट्री से ये पूरी तरह मैच नहीं करता। डायरेक्टर आदित्य धर ने साफ कहा है कि ये सिनेमा है, हिस्ट्री की किताब नहीं। तीसरा, हिंदू धर्म में गोमांस खाने का सवाल। वेद, महाभारत, मनुस्मृति और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हमने देखा कि वैदिक युग में कुछ यज्ञ और मौकों पर गोमांस का उल्लेख था। बाद में कृषि अर्थव्यवस्था, बुद्ध जैन प्रभाव और सामाजिक बदलावों की वजह से गाय को अग्न्या यानी सेक्रेड माना जाने लगा। आज के भारत में ये धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक परंपरा और राज्यों के अलग अलग कानूनों का मिश्रण है। हर किसी के फेथ का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। इन तीनों कहानियों से हम एक कॉमन सच समझ सकते हैं। इंसान की हिस्ट्री, रिलीजियन और एंटरटेनमेंट हर जगह सच और झूठ मिला हुआ रहता है। मम्मी के कर्स जैसी कई कहानियां मीडिया बनाती है। धुरंधर 2 जैसी फिल्म असली घटनाओं को ड्रामेटाइज करके दिखाती है। रिलीजियस बिलीफ्स समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हमेशा सवाल करें, फैक्ट्स वेरीफाई करें और न्यूट्रल नजर से सच खोजें। अगर आप इन तीनों मुद्दों पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो किताबें पढ़ें, रिलायबल सोर्सेज देखें और चर्चा करें। सच कभी एक रात में नहीं मिलता,
याद रखिए, ये एक जर्नी है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। प्रोफाइल में लिंक दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और थॉटफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम एक और रहस्यमय मुद्दा लेकर आएंगे। सलामती में रहिए, सच की तलाश में रहिए।